चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश सरकार द्वारा चौरी चौरा शहीद स्थल पर शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान चौरी चौरा में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी वर्ष पर डाक टिकट जारी किया। वहीं वर्चुअल के माध्यम से लखनऊ से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद स्थल पर पहुंचकर शहीदों को नमन किया। दीप प्रज्वलन कर मुख्यमंत्री ने शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा कांड में शहीद हुए शहीदों के परिजनों को अंगवस्त्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी, प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री, सांसद कमलेश पासवान, विधायक संगीता यादव, विमलेश पासवान, महेंद्र पाल सिंह, फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, एडीजी जोन दावा शेरपा, आईजी राजेश मोडक, मंडायुक्त जयंत नार्लिकर, डीआईजी जोगेंद्र कुमार, जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी व स्थानीय लोग मौजूद रहे। जारी करें रिमोट का बटन दबाकर। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद माननीय। इसके बाद मैं अपने देश के राम सेनानी और चौरी चौरा के इस मंच से इसका घोषणा होगी ना। चुप रहिए महाराज। जरिए जो है यहाँ इस कार्यक्रम से जुड़ उत्तर प्रदेश आपका स्वागत अभिनंदन वंदन है। श्री जयंत स्वागत अभिनंदन। श्रीमती संगीता यादव जी माननीय विधायक चौरी चौरा स्वागत अभिनंदन वंदन। श्री विमलेश पासवान जी माननीय विधायक बासगांव। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का। जहां धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक गतिविधियां अपनी ही तरह से मुखरित होती रही हैं। और दिला दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर लौट के चले आगे 5 साल आगे। हरदेव गुरु थे, उन्होंने स्थापित किया था 1100। हमारी सबसे पहले मुलाकात उनकी वही थी मालवीय जी की। वैसे तो उन्हें हमने देखा है, मगर सबसे पहले उनका भाषण या कोई चीज़ हमें सुनने का
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव। चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास, चौरी चौरा के वीरों ने रचा नया इतिहास। रामनवल पुत्र वंशराज, इन सभी सेनानी आश्रितों के लिए आप सबके से निवेदन करूंगी कि जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें। दूसरा नाम श्री अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह द्वारा आपका सम्मान। तालियों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहे अनवरत, क्योंकि ये सम्मान है वीर सपूतों के सम्मानित परिवारजनों का। ओम प्रकाश, अगला नाम गुलाब पुत्र हरिलाल, श्री गुलाब पुत्र हरिलाल। श्री वीरेंद्र, श्री वीरेंद्र महादेव। जोरदार तालियां इन सभी सम्मानित गणों के लिए। हरिलाल पुत्र महादेव की धरती को प्रणाम करत बाटी। देवरहा बाबा के आशीर्वाद से ई जिला खूब आगे बढ़त बा। आज देवरहा बाबा की धरती पर हम चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत करत बाटी और आप सभी के नमन करत बाटी। उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में उपस्थित सांसद, विधायक और मेरे प्यारे भाई और बहनों, चौरी चौरा की पवित्र भूमि पर देश के लिए बलिदान होने वाले, देश के स्वातंत्र संग्राम को एक नई दिशा देने वाले वीर शहीदों के चरणों में अलग अलग जिलों में शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजन भी उपस्थित हैं। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार आज ऑनलाइन भी जुड़े हैं। आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, आदर करता हूं। साथियों, 100 वर्ष पहले चौरी चौरा में जो हुआ वो सिर्फ एक आगजनी की घटना, एक थाने में आग लगा देने की घटना सिर्फ नहीं थी। चौरी चौरा का संदेश बहुत बड़ा था, बहुत व्यापक था। अनेक वजहों से पहले जब भी चौरी चौरा की बात हुई
उसे एक मामूली आगजनी के संदर्भ में ही देखा गया। लेकिन आगजनी किन परिस्थितियों में हुई, क्या वजह थी, अभियान को सफल बनाने के लिए अभूतपूर्व प्रयासों की भी जरूरत है। इन भगीरथ प्रयासों की एक झलक हमें इस बार के बजट में भी दिखाई देती है। कोरोना काल में देश के सामने जो चुनौतियां आई, उनके समाधान को ये बजट नई तेजी देने वाला है। साथियों, बजट के पहले कई दिग्गज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकट का सामना किया है, इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, देश के आम नागरिक पर बोझ डालना ही होगा, नए नए कर जो लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन इस बजट में देशवासियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया, बल्कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का फैसला लिया है। ये खर्च देश में चौड़ी सड़कें बनाने के लिए होगा। ये खर्च आपके गांव को शहरों से, बाजार से, मंडियों से जोड़ने के लिए होगा। मैं आप सब की ओर से प्रदेश के विभिन्न शहीद स्थलों और स्मारकों पर हो रहे कार्यक्रमों में उपस्थित जनता जनार्दन की ओर से इस पूरे कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और हमारे लिए उन सभी हुतात्माओं के प्रति, भारत माता की अपने उन सभी अमर बलिदानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने का एक समारोह है। हम सब जानते हैं कि 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की स्वाधीनता को एक नई दिशा देने के लिए चौरी चौरा की घटना इसी स्थल पर हुई थी। अवलंबन जो आज हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर कर रहा है, उस आत्मनिर्भर भारत की ओर हम सब इन आयोजनों के माध्यम से अग्रसर हो सके, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो रहा है, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने इस कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति की पहली बैठक में अपना मार्गदर्शन दिया और उनके मार्गदर्शन के अनुरूप आज एक कार्यक्रम यहाँ पर उद्घाटन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का भी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के सभी सदस्यों का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सबसे ये अपील करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर हम देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अपने उन अमर सेनानियों के आदर्शों और उन उच्च जीवन आदर्शों के लिए जो आज हम लोगों ने इस शताब्दी महोत्सव का जो लोगो जारी किया है, ये लोगो भी उसी भाव के साथ ओतप्रोत है कि स्वरक्ते स्वराष्ट्रम रक्षेत, यानी हम अपने रक्त से अपने राष्ट्र की रक्षा करते हैं, यानी तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे के भाव के साथ हम सभी इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चौरी चौरा महोत्सव